एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ ले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज हमारा इंटरव्यू का फ़ाइनल लेक्चर है। इसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह तो होंगे, लेकिन जो प्रेपरेशन के हवाले से वो ये लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने तकरीबन 16-17 लेक्चर जो है वो अटेंड किए हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। उसमें मैंने जो पहले इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस आ चुके थे उनकी आपको प्रेपरेशन करवाई थी, उनके सवालात के जवाब आपको करवाए थे। वो सारी प्रेपरेशन एक साइड पे है। आज का लेक्चर उन सब लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं परसेंटेज के हवाले से इसको डिवाइड करूँ तो जो हमने वो 17-18 लेक्चर्स लिए उनमें तकरीबन हमारी 50% भी प्रेपरेशन नहीं हुई, यानी वो 50% से भी कम है। और जो आज का सिर्फ एक आज का लेक्चर है ना, वो हमारी 50% से भी प्लस प्रेपरेशन होगी। ये इतना ज़्यादा अहम है। इसमें मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग, सिटिंग कैसे होगी, ड्रेसिंग कैसे होगी, हर चीज़ आपको जो है वो इसमें मैं बताऊँगा। कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो आपको यूट्यूब की किसी वीडियो में जो है वो टिप्स नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। वो भी आज आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर करूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? इंटर होना और अपना व्यू देना, बता दिए। इंटर हो के अपना व्यू देना, ये है आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? मुझे तकरीबन टीचिंग फील्ड में 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है ना। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, रिटर्न भी बड़ा अच्छा क्लियर कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। थ्रू आउट भी देखा जाए तो ए ग्रेड, A+ ग्रेड होता है। लेकिन क्या है कि इंटरव्यू में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या, किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया होता, अच्छे तरीके से बताया नहीं होता, कि इंटरव्यू की टेक्निक्स नहीं बताई होती, ठीक है ना। मोहसिन नामी एक स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसने कुछ साल पहले टॉप किया था, जो तंदूर पे रोटियां लगाता था। उसने बेशुमार रिटर्न एग्ज़ाम्स क्लियर किए। वो 5 दफ़ा उसने गोल्ड मेडल जो है ना वो जीता था, 5 दफ़ा। और बेशुमार रिटर्न उसने क्लियर किए, लेक्चर्स के भी उसने जो है वो रिटर्न क्लियर किए, इंस्पेक्टर के भी क्लियर किए। लेकिन जब इंटरव्यू में जाता था बेचारा फेल हो जाता था। क्या वजह थी? कि उसके पास नॉलेज तो था लेकिन आगे से स्किल्स नहीं थी, किसी ने उसको प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू के हवाले से गाइड नहीं किया था। तो इंटरव्यू की जो प्रेपरेशन है ना वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपकी डिग्रीज़ वगैरह जो हैं और आपके जो रिटर्न में एग्ज़ाम आपने मार्क्स वगैरह लिए, आपकी CV वगैरह, वो सारी एक साइड पर रख दी जाती है। वो देखना चाहते हैं कि आप क्या हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताते हैं ना। वो ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितनी स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है ना, आपका एटीट्यूड कैसा है। वो ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं और वो इंटरव्यू से ही पता लगता है। आप छोटी सी छोटी जॉब का इंटरव्यू, मतलब छोटी सी छोटी जॉब के लिए जाएँ और बड़ी से बड़ी सी जॉब के लिए भी जाएँ, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? इंटरव्यू देना पड़ता है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। अच्छा, मैंने कई इंस्टीट्यूट देखे हैं जहाँ पे रिटर्न की बड़ी अच्छी प्रेपरेशन करवाते हैं। रिटर्न की प्रेपरेशन करवाने के बाद वो बच्चे को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, कहने लो जी सी पास करा देते हैं, अगे इंटरव्यू पास करना ਤੁਹਾਡਾ काम है। मैं बेशुमार ऐसी अकेडमीज़ को भी जानता हूँ। तो मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं उन टीचर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे का हाथ लास्ट टाइम तक आप थाम के रखा करें, जब तक बच्चा जॉब ना लग जाए। मुझे तकरीबन 8-10 साल हो गए पढ़ाते हुए। मेरे यहाँ से तकरीबन 70+ स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब पे लग चुके हैं। मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए, ना कभी लालच किया। यही लालच रही है कि बच्चे जॉब लग जाएँ। टीचर वही कामयाब है जिसके बच्चे कामयाब हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने रिटर्न करवा लिया है तो अब ठीक है, या कोई पैसे देंगे 4 तो फिर हम इसको आगे इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, या वो उसकी क्या नाम लेते हैं, वो आपका MS ऑफिस प्रोफिशिएंसी होता है उसकी प्रेपरेशन करवाएंगे। तो सारे टीचर्स को चाहिए कि अपने बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से करवा के भेजें, अदरवाइज़ आपका रिटर्न सारा वेस्ट है, वो सारा का सारा आपका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पिछले साल आपको याद है जो पिछला बैच गया था हमारा सेक्रेटेरिएट का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेनोग्राफर्स अकेडमी के तकरीबन 21 स्टूडेंट्स ने जो है वो रिटर्न क्लियर किया था। उन पे फोकस किया गया, उनको इंटरव्यू की प्रेपरेशन करवाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 स्टूडेंट्स ने जो है वो इंटरव्यू क्वालिफाई किया था। हमारे सेक्रेटेरिएट के पिछले बैच में 15 स्टूडेंट्स गए थे। तो ये कोई मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह ताला की रहमत ही, अल्लाह पाक ने करम किया। बताने का मकसद ये है कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन करवाई। अगर मैं वो 21 स्टूडेंट्स को वेस्ट कर देता, मैं कहता ठीक है 21 पास हो गए हैं, लो जी बल्ले बल्ले हो गई, हमारे 21 स्टूडेंट क्लियर कर गए हैं, आगे मैं उनको करवाता कुछ ना, तो हो सकता है उसमें से 2 भी बेचारे पास ना होते। तो इंटरव्यू की प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इस पर आपने फोकस करना है। तो इंटरव्यू का जो पहला हमारा पॉइंट है वो है जी अच्छी नीयत। देखिए, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए कि नहीं, आपको सिटिंग का प्लान पूरा पता होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। तो क्या आपके साथ अल्लाह की मदद होना ज़रूरी नहीं है? अल्लाह की रज़ा का आपके साथ होना ज़रूरी नहीं है? मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक बेशुमार इंटरव्यू के लेक्चर देखे हैं, मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा किसी ने बताया हो कि भाई अच्छी नीयत भी करके जाना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो अच्छी नीयत को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ।
ईमान का दारोमदार किसके ऊपर है? अच्छी नीयत पे। सबसे पहले अच्छी नीयत करें, अच्छी नीयत से बंदा जन्नत में दाखिल हो जाता है। आपकी अच्छी नीयत होगी तो अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। अब इस मतलब के स्टेज पे जब आपने इंटरव्यू देना है, अच्छी नीयतें क्या हो सकती हैं? आप ये अच्छी नीयत कर सकते हैं कि मैं जॉब लग जाऊँगा तो मैं कल को किसी इदारे में जाके अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूँगा। बाबा शफाक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा ना कि दरवेशी के लिए जंगलों में जाना ज़रूरी है? आपने कहा जंगलों में जाना ज़रूरी नहीं है, दफ्तर में बैठ के भी दरवेशी हो सकती है। पूछा कैसे? आपने कहा जो दफ्तर में बैठ के भी तलाश करे मैं किसके काम आऊँ, वो दरवेश है। तो ये काम हो सकता है ना दफ्तर में बैठ के। आपको जो सैलरी मिलेगी उससे आप अपने बुरे वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं, गरीबों पे, यतीमों पे, मिस्किनों के ऊपर खर्च सकते हैं। और हमारे पास तो वैसे ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फाउंडेशन की सूरत में, जो हमारी फाउंडेशन एकेडमी की बनी है हाफिज़ उस्मान इदरीस फाउंडेशन के नाम से। बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, इसके मेंबर हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत से लोगों की मदद होती है। तो ये हम अच्छी जो है वो नीयत कर सकते हैं कि मतलब मैं जॉब लग जाऊँगा तो मैं ये काम करूँगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल हो जाएगी। ठीक हो गया? पहला काम आपने ये कर लेना कि सबसे पहले अच्छी नीयत कर लेनी है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है ना, कोशिश करें कि इंटरव्यू से ना 1 या 2 दिन पहले आप इंटरव्यू की प्लेस जो है ना वो विज़िट ज़रूर कर लें। अब कुछ तो बच्चे जो रेगुलर इंटरव्यू देते रहते हैं, जैसे पीपीएससी का है वो सेंटर आपको पता है कि कहाँ पे है, जिन बच्चों ने दिया हुआ है ऑलरेडी इंटरव्यू उनको पता है, चलें वो तो ठीक है, जानते हैं। जिनका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है वो जाके एक दफ़ा प्लेस देख लें, रास्ता चेक कर लें, कहाँ पे रश कम होता है, कौन सा रोड साफ़ है, कोई टूटा फूटा तो नहीं है, कौन सी बस जाती है, कौन सा रिक्शा जाता है। ये सारी चीज़ें आप पहले वहाँ पे जाके देख लें कि कौन सा गेट है, एंट्रेंस कहाँ से है। इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा कि आप इंटरव्यू में लेट नहीं होंगे। जब बंदा इंटरव्यू में लेट हो जाता है ना वो स्ट्रेस में चला जाता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है, सारा इंटरव्यू का बेड़ा गर्क हो जाता है जो आपने तैयारी की होती है। इंटरव्यू में आपने हमेशा पहले 30 मिनट पहले पहुँचना है, तो तभी पहले पहुँच सकेंगे ना जब आपको सारा आगे से आपने प्लान तैयार किया होगा, आपको पता होगा इंटरव्यू की प्लेस कहाँ पे है, कौन सा रास्ता साफ़ है, कौन सी बस जाती है, कौन सा रिक्शा जाता है। तो ये आपने चीज़ें पहले विज़िट कर लेनी है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें 4 पैसे खर्च लें, इंटरव्यू रोज़ रोज़ नहीं आता, ऊबर पे जाएँ, ना रिक्शे पे जाएँ ना बाइक पे जाएँ। सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, सारा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है, मत वजह बनी जो उधर जाता है ना नवा ही मेकअप हो जाता है मुँह देते। साथ हमारे जैसे रोड है तो उधर तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता, ठीक है ना। तो कोशिश करें इंटरव्यू वाले दिन ऊबर करवा के जाए, रिक्शे पे ना जाएँ। बड़ी मजबूरी है किसी की, नहीं अफोर्ड कर सकता, अदरवाइज़ तो इतने बंदा अफोर्ड कर लेता कभी। चले माना कि अगर मजबूरी है किसी की नहीं होता अफोर्ड, तो वो एक आपने काम करना है, एक अलहदा एक्स्ट्रा शर्ट ले लेनी है आपने, पैंट कोट पहना हुआ है या शलवार कमीज जो भी है, ऊपर आपने एक्स्ट्रा शर्ट पहन लेनी है, ठीक है। वो आपने वहाँ पे आगे उतार देनी है, आपके नीचे से कपड़े ख़राब नहीं होंगे। कंघी साथ रखें, वहाँ पे आके कंघी कर लें, ठीक है ना। रिक्शे में जा रहे तब भी यही हाल होता है, डस्ट वगैरह पड़ जाती है, ठीक है ना, इन केस अगर आपने रिक्शा वगैरह पे जाना है। अदरवाइज़ ऊबर में तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, आप यहाँ से वो ऊबर करें, घर के बाहर आ जाएगी, बैठें आराम से, वापसी तो भावें जो यार मुर्जी मुँह वापस ले गया हो बस मुँह पे स्माइल होनी चाहिए, अम्मी खुश हो जाए, अच्छा इंटरव्यू हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपने जो है वो दूसरा हमारा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा जो है कटिंग, कोशिश करें कि 2-3 दिन पहले कटिंग करवा लें। कटिंग इंसान वाली करानी है, शैतान वाली नहीं करानी। वो जो आजकल ये इधर निशान पड़े होते हैं, पता नहीं अजीबो गरीब कटिंग, इंसान से लगता ही नहीं, बंदर ज़्यादा लगता है बंदा। इंसानों वाली कटिंग जो नॉर्मल आम रूटीन में करवाई जाती है, रूटीन से हट के ना हो। फौजी कटिंग ठीक है वो भी, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा निशान मतलब वो ओवर जोन सी होती है। मैं अगर सिंपल वर्ड में आपको जो भी कोई ओवर कटिंग है ना, वो आपने ओवर कटिंग नहीं करवानी, ठीक हो, ठीक है। अच्छा, 3-4 दिन पहले का मकसद क्या है? अक्सर तो आप देखें, कहीं मैंने खुद भी, मैं अपने पे भी अपनी बात भी करूँ, मैं 3-4 दिन कोई फंक्शन हो ना, 3-4 दिन पहले कटिंग करवा लेता हूँ, तो फंक्शन तक कुछ बाल सेटमेंट हो जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा था उस तरह लग जाता है आपको, या कोई ऐसा मसला वो हो जाती है, एलर्जी हो जाती है बाज़ औक़ात, ठीक है ना। तो वो 3-4 दिन पहले अगर करवाई होगी तो ये चीज़ इंटरव्यू तक ठीक हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको इरीटेट करेगी ये चीज़। तो 3 से 4 दिन पहले आपने अपनी कटिंग करवा लेनी है, ठीक है। अच्छा, मूंछें एन जो रखियाँ होंगी चौधरियाँ गुजराली, एन लगे दूध बेचने वाला है, कोई इंसान के बच्चे बन के इंटरव्यू में जाओ, जिन्होंने ऐसे की होती है ना वो इंटरव्यू जिन्होंने ऐसे कर ले नीचे, ठीक है ना। मतलब ओवर नहीं यार, जिस तरह का लिए ना लगे लफंगर आ गया इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। वो फिजान ने ऐसे ऊपर की होती हैं, ऐसे ताव देता रहता है, वो ऐसे लगता है जैसे ऐसे करेगा उल्टेबाजी खा देगा तो मुझे है वो इंसान वाली हो आपकी। अगर किसी ने बालों पे कलर लगवाया हुआ है तो भाई खुदारा वो कलर भी तो अजीब व गरीब लाल रंग के, तो पता नहीं ब्राउन डार्क अजीब से कलर जो ओवर लगते हैं, ठीक है ना, वो भी कोशिश करें कि नहीं होनी चाहिए। आप एक सोफिस्टिकेटेड बंदे लगो यार, अजीब सा लोफर था ना पता लगे। आप स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कोई आप वो क्या कहते हैं चपरासी का इंटरव्यू तो नहीं ना देने जा रहे, पढ़े लिखे सुलझे। आपकी पोस्ट ऐसी है कि आपने जहाँ जाके बैठना हर बंदे ने आपसे आके मिलना है,
जिसने आना उसने कहना साहब का पीए कौन है, मिनिस्टर का पीए कौन है, सेक्रेटरी का पीए कौन है, पीए के पास सब लाते हैं। आपका हुलिया उस तरह लफंगर वाला होगा, वो समझेगा शायद ये इधर ऑफिस बॉय बैठा हुआ है, वो भाई ऑफिस बॉय को चलाइए ताड़े को चंगा है, पैंट कोट पा के बैठा है। तो अपना हुलिया बेहतर रखना, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो सा हमारा पॉइंट है, रात को ना सोने से पहले आपने न्यूज़ हेडलाइंस देख लेनी है, 12 बजे वाली, 9 बजे वाली, कोशिश करें 9 बजे वाली देखें, उसकी भी वजह बताता हूँ आपको। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है, आपने कभी नोट किया जो आपका इंटरव्यू होता है, पोस्ट करें, अच्छा 9 बजे की आपने जो है ना वो न्यूज़ हेडलाइंस देख लेनी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि सुबह का आपको पता न्यूज़पेपर जो है वो बाद में आता है, यानी आज जो भी चीज़ें आज वकुआ क्या कहते हैं उसको, वाक़यात वगैरह जो भी हुए हैं या जो भी इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं किसी मुल्क में भी या पाकिस्तान के अंदर, करंट इश्यूज़, करंट अफेयर, बर्निंग इश्यूज़ जो होते हैं, वो एक दिन बाद जो है वो उसकी जो है ना सुर्खियाँ सारी अखबारों में लगती है, पब्लिश होती हैं। उसका फ़ायदा क्या था, अगर आपने रात को पढ़ा हो ना, सुबह जब आप जाते हैं तो मेंबर के आगे वो न्यूज़पेपर पढ़ा होता है, जो आपने रात को चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली होती हैं, उसी में से वो कुछ ना कुछ पूछ लेता है। तो रात को अगर न्यूज़ देखी होंगी तो उसको आपका क्या फ़ायदा हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि सुबह जो है मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपने पहले से प्रेपरेशन की होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है, सोने से पहले ना आपने अपनी ड्रेसिंग का सारा अरेंज कर लेना है, मतलब कपड़े इस्त्री करने वाला जो काम है ना वो सुबह के टाइम नहीं करना, रात को आपने कपड़े प्रेस करके तो फिर सोना है। उससे क्या होता है, फिर सुबह वही बात, लेट वाला काम, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको सुबह लेट हो जाए। आपने रात को कपड़े प्रेस करके सोना है, जल्दी सो जाना है। मैंने 9 बजे की बात इसलिए की थी, मैं 12 बजे हेडलाइन भी कह सकता था। आपने 9 बजे की हेडलाइन देख के कपड़े कुपड़े इस्त्री करके कोशिश करना है 10 बजे तक सो जाए। क्यों कोशिश करेंगे, उठ के रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, ठीक है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप सो जाएँ, फिर सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद सूरतुल फजर, सूरह यासीन, ठीक हो गया। उसके अलावा दुरूद पाक जो मैंने एग्जाम्स वाला आपको बताया हुआ है, 100 दफ़ा वो आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा ड्रेसिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपको यहाँ एक दो पहले ही ऐड कर दूँ, परफ्यूम ना कोई थोड़ा अच्छा सा आपने ले लेना है, इरिटेटिंग ना हो। कई आपने परफ्यूम देखे हैं वो ऐसे होते हैं कि बंदा पास आके बैठ जाए ना तो दिल कहता भाई यार चला ही जावे यार, उस तो पैरी से स्मेल उससे ज़्यादा अच्छी होती है जैसी उसने जो है ना वो परफ्यूम लगाई होती है, वो बंदा कहता पसीना ना भाई वो सही से है, उठ के चला जाए। तो इरिटेटिंग ना हो, ठीक है ना, नॉर्मल सी कोई अच्छी हो परफ्यूम ले लाजमी लगा के जाए। अच्छा, वॉच अगर आप रूटीन में पहनते हैं तो आप पहने, अदरवाइज़ आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इरिटेट, आपने देखा जिन बच्चों को आदत ना वो पहनी हो बार बार उलझन सी होती है, जो रोज़ पहनते रूटीन में उसको नहीं फील होता, पहनी होती है वॉच। और वो भी नॉर्मल सी, कोई इतनी बड़ी वॉच आई ओवर उस किस्म की नहीं पहननी आपने, नॉर्मल अच्छी सी वॉच आपने अगर पहननी है तो अगर रूटीन में पहनते हैं तो अदरवाइज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। रिंग, कोई अंगूठी आप पहनते हैं तो कोशिश करें ना ही पहन के जाए। सवाल हो सकता है आपसे, उसके बारे में पूछ लेते हो, हमें क्या ज़रूरत है कि उसको एक नया, पहले सवाल मुकरे नहीं होंगे, नहीं मुकरे होते थे, अगला उन्होंने पहले ही फरा दे, आने नाल ही पूछे अच्छा ये कौन सा नग है, कहाँ से लिया, इसका नाम क्या है, और नवे सवाल शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने मोहसिन आपने पहना होता है उतार के रहना है, छल्ला भी कोई नहीं पहनना, ठीक है, और अंगूठी वगैरह से भी अवॉइड करना है। पूछ भी लेते हैं ना, कोई ज़रूरी तो नहीं होता, इस बार नहीं पूछा अगली बार ही पूछ लेगा, फिर तो नहीं मेरी याद आ जाएगी, सर ने कहा था ना पहन के जाओ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपको सुना बाद में जाता है, देखा पहले जाता है। आप ये तो नहीं करते दरवाज़ा खोल के आते साथ अस्सलाम वालेकुम सर अंदर आना चाहिए, आप पहले चल के आते हो, आके फिर सलाम करते हो, बैठते हो, यानी वो आपको देखता पहले है, डिस्कशन तो बाद में शुरू होती है। और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी ड्रेसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कभी आम जो लोकल होता है होटल वहाँ पे चले जाएँ, वहाँ पे उसको खाना ऑर्डर करें, वो सैलड लेके आता है, वो प्लेट उसने गंदी सी बाल्टी में पानी डालो, वो चिपे होके काटता है, वो सलाद पा के आगे रख देता है, फिर नान आप रोग नहीं मंगवा लो बेशक उससे, वो गंदी सी चंगेर होगी उसमें नान रख के ला के दे देगा। यही आप इसी होटल में चले जाओ, वहाँ वही सैलड वही खीरे होंगे, वही गाजरें होंगी, वही सारी चीज़ें, लेकिन इतना प्यारा से ला के देंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट बंदा बाद में करता है, लेकिन वो देख के जो दिल खुश हो रहा था ना, बंदा कहता मज़ा आ गया। रोगनी नान की मैंने मिसाल दी, यहाँ पे चंगेर में रख के आपको दे देते हैं लोकल में, वहाँ जाए छोटा सा चीकू टाइप होता है, उसमें प्यारा सा खूबसूरत सा रुमाल होता है, उसमें 2 पीस किए होते हैं नान के, देख के ही पेट भर जाता है बंदे का। यानी बता रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन जो है ये मैटर करती है। आप इंटरव्यू में देख लें, इतने पढ़े लिखे लोग होंगे वो सलवार कमीज के नीचे जोकर पहन आते हैं, वो बंदा सिर फाड़ के भैया थे बंदा की कहे। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखें, कम्युनिकेशन आप सब जानते हैं ना, कम्युनिकेशन क्या होती है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कोई बताए सही डेफिनेशन। मालूमात का एक्सचेंज ना, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ देते हैं आप किसी मीडियम के थ्रू, ठीक है, ये कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, कम्युनिकेशन के जो से कंपोनेंट्स हैं ना वो हैं आपके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कौन सा है,
नॉन वर्बल ये कितने परसेंट होता है? 55%। एक होता है पैरा वर्बल, ये होता है आपका 38%। और एक होता है वर्बल, कितना बच गया? 7%। हमारा इशू भला क्या होता है? हम पूरा फोकस ही 7% पे रखते हैं, सारा फोकस इसके ऊपर है। ये जो मैंने आपको बताया ना, आपकी ड्रेसिंग, आप अंदर चल के आए हैं, आप बैठे हैं, ये सारा किस में आ रहा होता है? नॉन वर्बल क्या होती है? जिसमें आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, इशारों का इस्तेमाल करते हैं। आप चल के आए हैं, कैसे चल के आए हैं, आप बैठे कैसे हैं, आप इशारों से बात कैसे कर रहे हैं, वो सारा किस में आ रहा होता है? वर्बल क्या होता है? बातचीत करते हैं, बोल के कोई बताते हैं, लिख के कोई चीज़ देते हैं, वो वर्बल में आ जाती है। पैरा वर्बल होता है जैसे आप घुरी भी डालते हैं और बच्चे को तो बच्चे को डराते हैं ना ऐसे करके, घुरी भी डालो, आपने आवाज़ का उतार चढ़ाओ, ये वो पैरा वर्बल में आ जाता है। तो ये जो सारा मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने इसलिए आपको कहा था ना कि 55%, 50 से प्लस आज का हमारा जो है वो सेशन है। यानी जितनी चीज़ें पहले की थी वो अपनी जगह अहम है, लेकिन आज का इंटरव्यू इस हवाले से बहुत अहम है। इंटरव्यू का जो ये लेक्चर है, या आपकी एंट्रेंस या आपकी ड्रेसिंग वगैरह, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसकी आपने प्रेपरेशन करनी है। अच्छा, अब आप इधर आ जाओ मुदस्सिर, इस साइड पे ले कैमरा, बटन ठीक है, इधर खड़ा हो जाए, आ रहा है। अच्छा, एक तो आपने ड्रेसिंग कैसी करनी है। पहली बात है, कोशिश करें 2 पीस का यूज़ करें। मैंने बच्चे को कहा कि आपने इस तरह आना है ताकि मैं सही तरीके से समझा सकूं। 2 पीस आपने कोशिश करना है यूज़ करना है। अच्छा, पेंट कोट होना कैसा चाहिए? लाइनिंग वाला ना हो, चेक वाला ना हो, बहुत ज़्यादा चमकीला ना हो। कोशिश करें कि आप प्लेन जो है ना वो यूज़ करें, ठीक हो गया ना? 2 बटनों वाला, जैसे इसने पहना हुआ है, ठीक है, नीचे वाला बटन खोलें। आपका एक बटन बंद होना चाहिए जब आपने एंटर होना है, ठीक है, दूसरा बटन आपका खुला होना चाहिए। वजह क्या है? जब आप बैठेंगे फिर आपको मुश्किल होगी अगर 2 बटन बंद होंगे, ठीक है। एक बटन आपने खोला हो, साथ ही जब आके बैठने से पहले आप दूसरा लेफ्ट हैंड से आप दूसरा बटन भी अपना खोल लेंगे, ठीक हो गया। इसको दूसरे बटन को खोलें। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया प्लेन होना चाहिए, ठीक हो गया। अब टाई कैसी होनी चाहिए? टाई भी कोशिश करें प्लेन सिंपल, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भी ना हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चमकीली भी ना हो, इस तरह की टाई ना हो, प्लेन हो तो बहुत अच्छी बात है। शर्ट वाइट बेस्ट है, हर कलर के साथ सूट कर जाती है। अच्छा, पैंट कोट का कलर कैसा होना चाहिए? आम रूटीन में ब्लू, ब्लैक और ब्राउन वगैरह, ग्रे वगैरह जो रिकमेंड किया जाता है। ब्लैक से मैं कहूँगा कि कोशिश करें अवॉइड करें, ब्लैक आपने नहीं पहनना, ठीक हो गया। ये कलर बहुत अच्छा है, लाइट ब्राउन आप यूज़ कर लें, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसके अलावा ब्लू यूज़ कर लें, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक हो गया। बस लाइनिंग और चेक वगैरह वाला नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। वही कह रहा हूँ ना, शौक ज़्यादा चमकीला नहीं होना चाहिए। शर्ट वाइट बेस्ट है, गुड है। टाई की मैचिंग की टेंशन नहीं लेनी, हम आधा घंटा टाई को मैच करने में लगा देते हैं, ठीक है ना। टाई की मैचिंग का कोई इशू नहीं होता, सिर्फ एक कंडीशन होती है कि आपकी टाई प्रोमिनेंट होनी चाहिए। मेरी बात समझ गया? यानी कि अगर इसने वाइट शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं इसके ऊपर वाइट टाई लगा देता हूँ तो वो प्रोमिनेंट नहीं होगी। यानी मैचिंग का कोई इशू नहीं है कि आप कहेंगे इसके साथ ही मैच करनी चाहिए, कोई इशू नहीं है, प्रोमिनेंट हो बस आपकी टाई, ठीक हो गया ना। मैच हो दे तो जैसे ये कलर भी इसके साथ हो रहा है, अच्छी है, वेल एंड गुड है। ना भी हो तो हाँ, तो कोई भी आप कंट्रास्ट कर सकते हैं, लेकिन बस वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए। ये बटन खोले, ये इसके बटन खोले। अच्छा, एक तो आपने टाई के साथ जो पिन होती है ना, वो पिन नहीं लगानी है आपने, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे टाई की लेंथ मिनिमम जो है ना, ये इसकी ठीक है, ये मैंने यानी बेल्ट के साथ टच कर रही हो, मैक्सिमम यहाँ तक, बेल्ट ख़त्म होने से नीचे नहीं आपकी टाई जानी चाहिए। गर्ल्स का भी बताता हूँ, ड्रेसिंग आपकी लहदा है, पहले बॉयज़ की। आप परेशान ना हो के सर सारा मुंडे से इसी जा रहे हैं, आपकी बारी इसके बाद आएगी, ठीक हो गया, समझ आ गई। इसकी लेंथ मिनिमम यहाँ तक, ये इतनी है, ये नहीं अच्छी बात, ठीक हो गया। ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ तक ठीक है। मैक्सिमम यहाँ तक, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। और ये जो बक्कल है ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहते हैं इसको, कोना जोन सा बेल्ट का है। मैं बताता हूँ, बेल्ट की तरफ आता हूँ, अभी बारी ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अक्सर बेल्ट देखिए आपने यहाँ से बाहर निकल जाती है, इस तरह का नहीं है, आपने पॉज करें। अच्छा, और आपकी जो बेल्ट है और शूज़ का कलर, इसने अच्छी मैचिंग की हुई है। ये दोनों कलर सेम होने चाहिए, ठीक हो गया। बेल्ट का, शूज़ का कलर सेम, पैंट का और सॉक्स का कलर सेम। यार लड़कियों को देखो कितनी मैचिंग करती हैं, स्टॉलर, जुत्ती, पिन्ना साड़ियाँ। उसके बाद क्या होता है, बाया बैठती भी उस बस में है जो कपड़ों से मैच कर रही हो।
लड़के बहुत शरीफ हैं, है ना, शरीफ है ना, ये इतने शरीफ हैं, ये लड़कियों के नंबरों के अलावा कुछ कलेक्ट नहीं करते, ये इतने शरीफ हैं। तो भाई थोड़ी सी काम की कलेक्शन किया करें, ये कोई इतना महंगा स्टॉक तो नहीं होता। आप जाते हैं, आपके जो पैंटें पहनी, आप रूटीन में उससे मैचिंग सॉक्स लाया करें। पैंट पहनी है काले कलर की तो सॉक्स पा ली चिट्टे कलर दी हैं, वो अजीब सी मैचिंग होने लग जाती है। लड़कियों से थोड़ा सीख लें, मैचिंग करनी है, ठीक है। आपकी जो सॉक्स हैं वो किससे मैच होनी चाहिए, पैंट के साथ, और जो आपकी बेल्ट है वो किसके साथ मैच होनी चाहिए, वो आपके शूज़ के साथ। अच्छा, शूज़ कैसे होने चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्टाइल, ये शूज़ इसके ठीक हैं। अक्सर बहुत नुकीले से होते हैं या चौरस चकोर टाइप बने थे, वो शूज़ सही नहीं होते। ये लिख लें आप, ऑक्सफोर्ड स्टाइल। आप ना गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना ऑक्सफोर्ड स्टाइल, वो सारे शूज़ आपके सामने आ रहेंगे। वो ऑक्सफोर्ड स्टाइल शूज़ यूज़ करें, ब्राउन या ब्लैक, ठीक हो गया, ब्राउन या ब्लैक, अच्छे तरीके से पॉलिश होने चाहिए। अच्छा, अब अक्सर बच्चों ने ना वो शर्ट ली होती है रेडीमेड, ठीक है। अब आपने कुछ, ये अपने अंगूठे अंदर करो पहन के, हाँ इस तरह, ऐसे अंगूठे करने, ऐसे अंगूठे काट दो, ऐसे बस इस तरह अंगूठे अंदर डाल के आपने 3 से 4 दफ़ा इसको ऐसे बैक करना है। उससे क्या होगा, सारे वट जो आपके सिलवटें हैं वो बैक पे चली जाएंगी, समझ गए ना। अंगूठा ऐसे अंदर डाल के दोनों तरफ से, और आपने इसको ऐसे खींचना है। बनियान कोशिश करें अंडरवेयर के अंदर कर ले। उसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप शर्ट पहनते हैं ना, अगर आपकी बनियान बाहर होती है तो उसकी फिटिंग नहीं सही आती। 2-3 घंटे आप बैठेंगे, आप शर्ट बाहर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन उस तरह आपकी फिटिंग शर्ट की अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर ज़्यादा खुली है शर्ट, फिर कोशिश करें कि आप इसको इकट्ठा करके ना, जहाँ पे जो पॉकेट होती है, पॉकेट के ऊपर जहाँ पे आपने सारा इसको इकट्ठा कर लेना है। बात मजाक की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसको ऐसे घुमा घुमा के पीछे ला के पॉकेट के ऊपर यहाँ पे सारी सिलवटें इकट्ठी कर लेनी है। मैंने अब पैंट कोट नहीं ना पहना, वरना मैं आपको बताऊँ भाई, अच्छी बात है ना, हो तो बहुत अच्छी, ना हो तो फिर उसका कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। सोल्यूशन मैंने आपको बताया, 2-4 दफ़ा करके बैक पे, अगर ज़्यादा वट है सिलवटें तो आप वो यहाँ पॉकेट के ऊपर ले आए। मैं बताता हूँ, इस तरह भी आऊँगा, मेरी जान, सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, अब आगे आगे आगे, ये जो सी आपकी पट्टी है सारी, ये बक्कल के इक्वल, ये इसकी बिल्कुल ठीक है। कईयों का बक्कल ऐसा जा रहा होता समझिए मेरी बात, ये सारी आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, लाइन इक्वल होनी चाहिए। पॉज करना। और जो आपके शूज़ है ना, वो लेसिस वाले होने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप पैंट कोट नहीं पहनना चाहते, शलवार कमीज़ पहनना चाहते हैं, तो फिर आप कोशिश करें डार्क कलर की शलवार कमीज़ पहने, ठीक है। ऊपर वेस्ट कोट लाजमी पहननी है। अब वेस्ट कोट भी आपने, जैसे मैंने पैंट कोट में बताया, बटन सारे बंद होंगे, नीचे वाला बटन खुला होगा। ये आपकी कॉलर नज़र नहीं आनी चाहिए, ये बंद होगी यहाँ पे सारी, सिर्फ नीचे वाला बटन जो है वो आपका ओपन होगा, ताकि आपको बैठने में जो है वो ईजी रहे। अच्छा, उसके साथ आपने जूती कोशिश करनी है बंद जूती पहननी है, या जिस तरह मैंने शूज़ पहने हैं ये भी ठीक है, इस तरह आप पहन लें। बंद जूती हो, पेशावरी जूती पहन लें, वो भी अच्छी है। खुली आम जो जूती है ना, वो आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक हो गया। डार्क कलर की शलवार कमीज़, ऊपर वेस्ट कोट आपने पहन लेनी है, ठीक हो गया। वेस्ट कोट के सारे बटन बंद, ऊपर से ये कॉलर नज़र नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक नीचे वाला बटन आपका ओपन होगा, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने जूती ब्लैक पहन लें, ब्राउन पहन लें कोई, लेकिन बंद जूती पहननी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गर्ल्स की। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, ये मेहंदी वाला, बारात वाला तो ब्राइडल वाला, इस तरह का सूट नहीं पहनना, ठीक हो गया। कोशिश करें प्लेन सूट, वाइट प्लेन हो जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी कलर में प्लेन, बताता हूँ इस तरफ भी आ रहा हूँ, ठीक है। अगर तो वो बाद में आता हूँ ना उस तरफ, लेकिन अभी अगर सूट में कोई जाता है सिर्फ कि वो कहता है मैंने बाया नहीं पहना, ठीक है, तो सूट इस तरह का प्लेन, कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला नहीं, बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं, ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। अगर डिज़ाइन हो तो थोड़ा नॉर्मल सा हो, वरना प्लेन हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आया आप पहन सकती हैं, उसके अलावा जो है वो क्या इसको स्कार्फ कहते हैं, क्या कहते हो आप, हिजाब भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, मेकअप लाइट, ठीक है ना, वो जिम्बो वाला मेकअप नहीं करना इतनी ज़्यादा, वो कई लड़कियों ने बेस लगाई होती है, पता लग रहा होता है आटा लाया है हल्की बेस, लाइट लिपस्टिक, इतनी वो अगला ही डाल देगा वो बाद में क्या मेरा खाना किसी और को था पार्टी मेकअप, ठीक है ना, लाइट मेकअप आपने करके जाना, ठीक हो गया। जूती आप कोई भी पहन सकती है, लेकिन टक टक वाली जूती नहीं होनी चाहिए, हैं, पता लगे कोई आ गई है, ठीक है ना। जूती ऐसी हो कि आप रूम में एंटर हो तो टक 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 की आवाज़ है, वो इरिटेट करती है, ठीक हो गया। तो कपड़े आपने प्लेन कोशिश करनी यूज़ करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप अबाया पहन सकती हैं, स्कार्फ वगैरह ले सकती हैं। जूती आपने जो है वो ऐसी जो आवाज़ ना करे बस, जी। निकाब भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया ना, इसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन स्कार्फ भी कोशिश करें कोई मतलब कि नॉर्मल सा हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला चमकीले वाला, नॉर्मल सा हो। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये आपने बड़ी एक मुझे और चीज़ याद करवा दी,
पैंट कोट के साथ भी ना आजकल नया स्टाइल चला है, वो जराबों के बगैर शूज़ पहने होते हैं, वो पार्टियों में अच्छा लगता है, इंटरव्यू में ऐसा नहीं करके जाना, ठीक है। और अगर आप शूज़ पहने तो आप शलवार के साथ पहन लें, वरना जूती है सिंपल, तो इस तरह सॉक्स के बगैर आप पहने, कोई इशू नहीं है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या था जी, गर्ल्स का भी हो गया। अच्छा ये जो सारी चीज़ें ना, आप यकीन मानेंगे इतनी इंपॉर्टेंट हैं, विद इन 7 सेकेंड्स आपने उसके साथ अपना रब्ता कायम करना होता है। यानी जब आप दरवाज़ा खोल के एंटर होते हैं ना, तो उस तक आते हैं कितने सेकंड होंगे, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग जाएगा, 3-4 सेकंड, थोड़ा दूर होगा, इस रूम तक, वो दूर तक होगा 5 से 7 सेकंड में जब आप एंटर होते हैं ना रूम से, यकीन माने वो आपको पूरा एक्सरे कर लेता है आपका। उसने आपको जूती से लेके ऊपर तक देखना है, क्या चीज़ है ये, समझ गए ना मेरी बात। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये जो सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये बहुत इफेक्टिव है। एक बंदा है, बल्कि अब आपका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आता है मीडिया के ऊपर, आगे कहता है मैं 10 दिन में इंडिया फतह करके दिखाऊंगा। आप कहेंगे वो कोई दम लग रहा है यार, लगता है कोई आर्मी चीफ ना सेटिंग हो गई है, वाकई फतह कर लेना। एक आता है मैं 10 दिन में इंडिया फतह कर लूँगा। अब उसके बोलने का स्टाइल तो बड़ा अच्छा है, और सिर सुट के इंडिया फतह होना है, ये बड़ी अहम बात होती है। अब आप देखिए, आप बैठे हैं, आप कोई बात नहीं कर रहे, आप ऐसे सर पकड़ के बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं वैसे आम रूटीन में घर में बात कर रहा हूँ, आप पकड़ के बैठे हो, इस तरह कर जाते हैं, अम्मी ने इस तरह सर पकड़ा, इसका क्या मतलब होता है? सर में दर्द हो रही है, आपने कोई वर्ड तो नहीं बोला, आपने कुछ कम्युनिकेट तो नहीं किया, लेकिन कम्युनिकेशन हो गई है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेट आपने उसको कर दिया है। कोई बच्चा वो उसको क्या कहते हैं, स्विच के अंदर हाथ उड़ा रहा है, आप ऐसे घूरते हो उसको, आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, मेरी बात समझ गए ना, आप चल के आए हैं, सारा कुछ ये नॉन वर्बल है, आप कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट तो कर रहे हो ना। अब आप ऐसे ऐसे करके आ रहे हो, तो आपने कुछ कम्युनिकेट किया ना, समझ गए होगे। आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया कुछ, समझ गए मेरी बात, माइकल जैक्सन आ गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मैं उस तरफ भी आता, फाइल वाला भी है, सब चीज़ें मैंने आपको क्या ईच है एवरीथिंग, हर चीज़ कवर करूँगा इंशाल्लाह ताला। कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल, मेरा 2 बजे तक बैठ के लेक्चर तैयार किया, फिर ऑफिस में भी जाके सारा लेक्चर तैयार किया, भाई ये 3 पेज मैं देखो पढ़े पे ने हर चीज़ कवर किया। अच्छा आगे आ गया, कोशिश करनी है आपने घर से ना घंटा पहले निकल जाना। घंटा पहले इसलिए कह रहा हूँ, आप वो तो एस्टिमेट लगा रहे ना कि आपके घर से कितना दूर है सेंटर, यानी बस आपने ना 30 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना है। उस हिसाब से आप अपना एस्टिमेट लगा लें कि मुझे वहाँ, जैसे मैंने आपको कहा इंटरव्यू से पहले आप विजिट कर लें, ठीक है ना, ताकि आपको पता हो कि मैं कितनी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। आधा घंटा पहले आपने वहाँ पे पहुँचना है, इसलिए घर से आपने निकलना है जल्दी। सारे काम रात को क्लोज़ करके आपने सोने हैं, सवेरे वो दुआएं देनियाँ तहज्जुद थे वो है, बाकी प्रेपरेशन आपको मैंने बता दिया, आपने ऑलरेडी तैयार करके रखनी है। घर से देख कोई नहीं, किसी वीडियो में आपको कोई नहीं बताएगा। सदका क्या करता है, को टालता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा है। कितने गुनाह करते हैं हम, अल्लाह माफ़ करने वाला है ना, तौबा करोगे अल्लाह माफ़ कर देगा, सदका दोगे अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप पे रहमत होगी। सदका दे के निकले, ठीक हो गया ना। और 30 मिनट पहले पहुंच जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब जब आप वहाँ पे पहुँच गए, ये मैंने सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप बनाई हैं, आपने गौर किया है, शुरू से नीयत की है, कटिंग कराई है, कटिंग के बाद न्यूज़पेपर पढ़ा है, फिर आपने कपड़े इस्त्री किए हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आप आगे की तरफ जा रहे हो, इंटरव्यू की तरफ, समझ गए ना मेरी बात। आपने ड्रेसिंग कर ली है, अब आप घर से निकले तो आपने सदका दे दिया। अब अगला क्या स्टेप है, आप वहाँ पे जाके बैठ गए वेटिंग एरिया के अंदर। अब वहाँ पे कई बैठ के मूवियों की बातें करने लग जाते हैं, कोई कहेगा मैंने रात को फलानी मूवी देखी, इस तरह की बातें जो टाइम वेस्ट करती हैं और गुनाह के काम करते हैं। बैठ के दूध पाक बने, जो आपको एग्जाम का दूध पाक बताया हुआ, हाजत वाला बताया हुआ, आप जब तक आपकी इंटरव्यू में बारी नहीं आती आपने कोई फजूल काम नहीं करना, ठीक है। आप वहाँ पे बैठ के यहाँ तो दूध पाक पढ़ लें, दूध पाक करते रहें, कोई इंटरव्यू दे क्या तो आप उससे पूछ लें भाई क्या क्वेश्चन वगैरह पूछें, कोई फजूल आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है जब आप वेट कर रहे हो वेटिंग एरिया के अंदर। नेक्स्ट एंट्रेंस बहुत अहम है, उस तरफ करें। एक मिनट है। अच्छा दरवाज़ा बंद है, ठीक है, आप आते हैं, हल्का सा आपने नॉक करना है। और जिन्हें घर का बूहा बजा के भज नहीं जाते पहले बजा के, वो काम नहीं करना, समझ गए मेरी बात। अच्छा एक और काम करना है, जब आप रूम से अंदर आते हैं ना, अक्सर बारिश हुई होती है जिस दिन आप इंटरव्यू दे के आते हैं, ठीक है ना, तो बाहर वो रूम मैट पड़ा होता है ना, अपने शूज़ उसके साथ साफ कर ले।
अगर आप शूज़ साफ किए बगैर अंदर एंटर हो गए, सारे चिक्कर के निशान पड़ गए, तो समझ लो इंटरव्यू में फेल हो आप, बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। ठीक है, आपने शूज़ अपने साफ कर लेने हैं, आराम से आपने दरवाज़ा नॉक करना है, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है ना, वो मेरे दरवाज़ा बजा के भागने वाला नहीं, हल्का सा नॉक किया। अब साथ ही नॉक का मतलब ये था अगर वो कोई बिजी है या एकदम उनको पता लग जाए कि बंदा आने लगा, ठीक हो गया। अच्छा, हैंडल होता है उसका दरवाजे का, वो आप नीचे करते हैं, कई बच्चों का थल्ले करके छड़ देते हैं, तक करदा होते, वो काम नहीं करना। जैसे प्यार से आपने नीचे किया है उसी तरह बिल्कुल प्यार से ऊपर आपने उसको छोड़ना है, ठीक है। ये भी आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। उसके बाद आप जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर आए हैं, चल नहीं पड़ना आगे की तरफ, मे आई कम इन सर, वो कहता आ जाएँ आप, तो फिर अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, आपने घबराना नहीं है, ठीक हो गया ना। आराम से उसके बाद जाएँ अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छे मूड में, स्माइली फेस के साथ, सुनना था वैसे मुस्कुराना, हाँ सुना नहीं, दंदियाँ नहीं करनियाँ, मुस्कुराना है, ठीक है क्या, ऐसे जैसे वो आपको पहले से जानते हैं, इस तरह इसको समझ लो, ठीक है। आपने स्माइली फेस देना, अस्सलाम वालेकुम सर, ऊँचे। अच्छा, कई होते जाके अस्सलाम वालेकुम सर, वो ताड़े मामे का पता लग रहा है। आपने तब तक हैंडशेक नहीं करना जब तक वो खुद ना करे, ये बात समझ गए हैं। अगर वो आपसे खुद हैंडशेक करता है, फिर उसका क्या तरीका है, ज़हीम आप इधर आओ। अच्छा, रूल याद रखना 2 सेकेंड्स, ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम सर। और ये देखें ओगला कोई कह पहलवान आ गया इंटरव्यू वास्ते, ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा ये साथ मिले, ये चीज़ समझ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्मली, ठीक है ना, मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हो गया, बस ये आपका सलाम है, 2 सेकेंड्स बस, फाड़ के नहीं पाइए ना, अस्सलाम वालेकुम सर, ओके, बात आगे आगे, ठीक है, आप बैठ गए। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नज़र आ रहा है, कैमरे में सारा नज़र आ रहा है, चेयर आ रही है कि नहीं आ रही, चेयर आनी चाहिए, टेबल नहीं आ रही, टेबल भी लेके आए, आ रहा है, कोई बात नहीं, आप कैमरा थोड़ा पीछे कर लें, ठीक है, आ रहा है नज़र, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आप एंटर हो गए, आपने आगे सलाम कर लिया, ठीक है। अब आते साथ ये नहीं कि आप आए हैं एंड जी में तुसी हो तो इंटरव्यू लेने लगे हो, ये काम नहीं है, ठीक है। आप आए हैं जनाब, सलाम वगैरह कर लिया, आप खड़े हो गए हैं, ठीक है, खुद नहीं बैठना, वो आपको कहे कि प्लीज़ बैठें तो फिर आपने बैठना। अच्छा, अब कई दफ़ा ऐसा होता है जब आप इंटरव्यू के अंदर आते हैं ना, आपसे जो पहला बच्चा इंटरव्यू दे के गया होता है ना, वो बाद घबरा के ना उठते वक्त चेयर उसको टांग लग जाता है, ये जो आपकी चेयर होती है टेढ़ी मेरी हो जाती है इधर उधर को। तो फिर अब आपने कोशिश करनी है, एक तो पहले आपने घबराना नहीं, आराम से, कई बच्चे थे इतने कन्फ्यूज़ होते हैं, नर्वस होते, आते साथ ही वो ठुड्डे लगने लग जाते हैं कुर्सी को, वो ये काम नहीं करना, ठीक है। अगर थोड़ी सी आगे है, टेढ़ी है, तो उसका तरीका आप आराम से उसको उठा के थोड़ा सा पीछे कर लें। ये तो चेयर वजनी है ना, वो दूसरी चेयर पर आराम से पीछे, ये नहीं इसको घसीटना शुरू कर दो, कर्रा आवाज़ें आ रही हैं, आराम से हल्की सी उठा के आप उसको थोड़ी सी, अगर तो आगे है तो, अगर तो नॉर्मल रूटीन में पड़ी है, फिर आपको सिर्फ आपने आके राइट साइड पे खड़े होना है, बैठना राइट साइड पे है, निकलना लेफ्ट साइड से होता है, ठीक हो गया। तो आपने आके उसके पास खड़े हो जाना है, वो आपको कहे बैठे तो फिर आपने बैठ जाना। अच्छा, बैठना कैसे है, बैठ गए, आ रहा है वो कैमरे में आ रहा है। अच्छा, चौधरी साहब आगे बैठ गए थे, ये नहीं, ये भी नहीं डरे, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा डरे भी नहीं हुए, समझ गए मेरी बात। स्ट्रेट थोड़ी सी टेक आपने कमर को दे देनी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, जैसे मैंने बताया ना, चौड़े होकर नहीं बैठ जाना, ये नॉर्मल, देखें ना, ये नॉर्मल उस टाइम में, ये आपकी है ना हैंड चेयर्स हैं, इसके ऊपर आप हाथ रख लें आराम से ऐसे करके, ठीक हो गया। नॉर्मल बॉडी होनी चाहिए, पता ना लगे कि एंज हो के बैठा है या बड़ा नॉर्मल, आपने अपने आप को ऐसे ढीला छोड़ दें, नॉर्मल दिन कोशिश करें, ये काम ना करें, फिंगर्स में फिंगर्स ऐड नहीं करनी, ठीक हो गया। अगर आपने करना भी है तो फिर आप ऐसे करके बैठ सकते हैं, हाँ वही बता रहा हूँ ना, फिर आप ऐसे कर, ऐसे बैठिए, हैंडल नहीं है, ये बैठ गए आप, ये देखें नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। वो भी बताता हूँ, ये समझ आ गया आपको, बहुत ज़्यादा टेक नहीं लगानी, पीछे बहुत ज़्यादा नहीं जाना, रूटीन की जो टेक है वो लगानी है, बहुत ज़्यादा झुक के घबरा के भी नहीं बैठना। हैंड आपके अगर इसके हैंड्स हैं चेयर्स के, तो फिर आपने सीधे रख लेने हैं, ऐसे रखना चाहते हैं ये भी ठीक है, अगर चेयर्स के हैंड नहीं है तो फिर ये भी ठीक है, अदरवाइज़ ये भी ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा,
वो तो इंटरव्यू लेना है, ये बुरी बात है। ठीक हो गया। क्रॉस करके भी कई कहते हैं इंटरव्यूअर्स के आप मतलब ऐसे करके भी बैठ सकते, लेकिन मैं अच्छा नहीं समझता। अच्छा मेरे नज़र में ये है कि आप टांगे आपकी सीधी होनी चाहिए ऐसे। ठीक हो गया, समझ गया ना। या आप ऐसे कैंची ना मारें, आप ना हाथों में कैंची मारे ना टांगों के अंदर कैंची मारे, सीधे आप स्ट्रेट हो गए इस तरीके से बैठे। ठीक हो गया, ये था आपका सिटिंग प्लान। अच्छा अब कई होते हैं चेयर क्लोज करके ना, हाँ जी रोटियाँ लगी रे, ये काम नहीं करना। ठीक है, टेबल के ऊपर आपने हाथ ही रखने, इतना का फासला हो गया बस, इतना आपका ये है, लेकिन रखने फिर भी नहीं आपने। ठीक हो गया, आप यहीं पे हैं। ठीक हो गया। अब फाइल वाली आपने बात की थी, फाइल आप साथ लेके आए होते हैं बाद का डॉक्यूमेंट्स वाली। ठीक हो गया, वो फाइल आपके बिल्कुल सामने होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जैसे ये पड़ी हुई है। फाइल किसके लिए होती है? उनके लिए, आपके लिए तो नहीं है। समझ गए, फाइल का मुंह उसकी तरफ है ताकि आप खोलें तो ये डॉक्यूमेंट, सर प्लीज़ समझ गए मेरी बात, ये नहीं, ये तरीका कहानी बुरी बात है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। ये फाइल का कवर ऐसे है, यानी इसका रुख उसकी तरफ है। जब आप खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट उसकी तरफ होंगे, बिल्कुल सिंपल, आप उसको ऐसे करके पकड़ा देंगे। अच्छा नहीं अच्छी वाली फाइल लेके जाए, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल के तो बंद वाली बटन वाली है आजकल, वो भी चलती है, अच्छी है। या वैसे दूसरी लेनी है तो खुलने वाली वो, लेकिन फेस उस तरफ हो। ठीक है, गर्ल्स बैग लेके जाती हैं साथ, आप अपना बैग नीचे रख दें। ठीक हो गया, ऊपर टेबल पे नहीं रखना, ना आपने उसको गोद में रखना है, साइड पे नीचे आप अपना बैग रख दें। ठीक हो गया, ये था हमारा सिटिंग प्लान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सिंपल, आप बस ऐसे हाथ में पकड़ के आप अंदर आ जाएँ, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, जी पूछें पूछें। यार बहुत बुरी बात है, देखें वहाँ जाते हैं स्मेल आती है, कितना बैड इंप्रेशन है, बुरी बात है। आप इंटरव्यू आपने रोज़ थोड़ी देने जाता हो, ना पियो यार, कोई अगर राती पी लो, थोड़ी ठंड पानी है जी 2 दिन एक्स्ट्रा पी लो, सवेरे ना पियो। अच्छा एंट्रेंस भी हो गई हमारी, सिटिंग भी हो गई, उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन पूछा जाता है कि रिप्लाई जो है वो इंग्लिश में दें कि उर्दू में दें। अच्छा प्रेफरेबली तो यही है कि जिस ज़ुबान में सवाल पूछा जाए उसी ज़ुबान में दे दें। अगर इंग्लिश में पूछा गया तो इंग्लिश में दे दें, उर्दू में पूछा गया तो उर्दू में दे दें। लेकिन अगर आप, हाँ अगर इंग्लिश में उसने पूछा, आपको कुछ इंग्लिश आती है तो जितना इंग्लिश में दे सकते हैं उतना इंग्लिश में दे दें, बाकी उर्दू में दे दें। नहीं आती, मैं वही बताने उसी तरफ आ रहा हूँ, नहीं आती कोई इशू नहीं है, उर्दू में दें आप। मैंने बताया कि प्रेफरेंस, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप बोल सकते हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है उर्दू में देने की। जब उसने इंग्लिश में सवाल किया है, लेकिन बात वही है जिस लैंग्वेज में सवाल कर रहा है, ये चीज़ तब इम्प्लीमेंट होगी। अगर वो पूछ उर्दू में रहा है फिर तो आपने सिंपल उर्दू में चलना है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप फ्लो में इंग्लिश बोल लेते हैं, अब उसने इंग्लिश में सवाल किया तो फिर आप इंग्लिश में जवाब दें। कुछ बोल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो फिर कुछ इंग्लिश में कुछ उर्दू में। मतलब हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है ना, नहीं बोल सकते, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, कोई वो उधर डिग्रेड नहीं होंगे। आप नहीं इंग्लिश आती कोई बात नहीं, उर्दू में जवाब दे दिया। उसने इंग्लिश में पूछा, आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी, आप उर्दू में जवाब दे दें, नो इशू। ठीक हो गया। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि इंट्रोडक्शन कैसे देना। ठीक है, इसे लेटेस्ट लेक्चर नंबर 18 मैंने अपलोड किया, उसमें इंट्रोडक्शन मैंने अच्छे तरीके से डिफाइन किया उसको। बस ये है कि आप बिस्मिल्लाह से स्टार्ट कर दें, अच्छा इंप्रेशन जाता है। वो आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। ठीक है ना। और वैसे भी हमने किसी को कोई दिखावा नहीं करना कि मैं बड़ा नेक हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है। अल्लाह का नाम लेके तो आगे बरकत ही पड़ेगी। पहला इंट्रोडक्शन से तो काम शुरू होना है, तो आप अल्लाह के नाम से आगाज़ करें। छोड़ दें इसको कि वो क्या सोचता है, ये सोचे अल्लाह क्या सोचता है। ठीक है ना, अल्लाह को पसंद है, आपने वो काम करना है जो अल्लाह को पसंद है, बस छोड़ दें। सामने वाले को नहीं पसंद आता कोई बात नहीं, सामने वाले नौकरी नहीं देनी। मैं हमेशा ये पॉइंट समझाता हूँ, हम सारी उम्मीदें सामने वाले से लगाते हैं, इसलिए ना काम हो जाते हैं। अल्लाह ने उसके दिल में डाल देना, उसने आपको सेलेक्ट कर देना। अल्लाह ने नहीं डालना तो आपका रिश्तेदार भी है तो आपने सेलेक्ट नहीं होना। छोड़ दें इस चीज़ को, ये चीज़ मैटर नहीं करती। ठीक हो गया ना, आपने अल्लाह को राज़ी करना, बंदों को राज़ी नहीं करना। आगे आ रहे हैं, आई कंटेक्ट बहुत अहम है। अच्छा एक तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप आके बैठ जाते हैं, जब आप आके बैठते हैं ना, अक्सर वो जानबूझ के प्लानिंग होती है। कई दफ़ा वो मेंबर को मेंबर सेंटर में बैठा था ना, साइड पे दूसरे बैठे थे, डीआर वगैरह या वो क्या कहते हैं उसको, एचआर वगैरह, इस तरह के लोग बैठे होते हैं। तो वो उसने उसको पहले कहा होता है कि सर जब ये आएगा ना तो आप ना अपनी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे चेक चुक करने लग गए। यानी आप आके बैठ गए हैं ना, अब वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपकी सीवी देखना शुरू कर दिया। एक तो वो इससे ये भी पता चल जाता है कि आप में बर्दाश्त का लेवल कितना है। 2-3 मिनट हो गए आप देर इंटरव्यू नहीं ले रहे हो, तुझे बैठे हो। कई होते हैं ना बच्चे,
साथ वाला नोट, अच्छा आप यही देख रहे होते कि वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है तो मैं उसको देख रहा हूँ, नाल वाला तेन चेक कर रहा होंगे। अच्छा अब कई बच्चे होंगे ऐसे रुमाल निकालेंगे जेब से, रुमाल निकाला, अब इससे क्या जाहिर हो रहा है, कंफ्यूज हैं आप, प्रेशर में हैं आप, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, समझ गए ना, ये काम नहीं करने, वो साथ वाला नोट कर रहा होता है। अच्छा अब अच्छा फिर वो एक और क्या काम क्या करता है, जब वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है ना इस तरह से करके, पहले तो वो दूसरा आपको नोट कर रहा है ना आप क्या कर रहे हो, साथ ही उसने क्या करना है, कई दफ़ा बच्चे ऐसे होते हैं वो मतलब ये तो नहीं होता कि घबरा रहे हो या ऐसे ऐसे कर रहे हो या खारिश कर रहे हो, पसीना साफ कर रहे हो, वो ना गुम हो जाते हैं, गुमसुम हो जाएंगे। अच्छा वो गुमसुम हो गए ना, वो साथ ही फाइल बंद करके सवाल कर देगा आपसे। अब आप पूछेंगे जी सर काइंडली सवाल ज़रा रिपीट कर दे, मैं समझ नहीं है। अब यहाँ से शो हो गया कि आप मल्टीटास्किंग नहीं है, आप जो फ़ौरन एक सिचुएशन आ जाती है उसको हैंडल नहीं कर सकते। बाज़ का दफ्तर में कोई ऐसा भी था रूटीन में ऐसे काम कर रहे थे, एकदम ऊपर से कोई पसूड़ी वाली असाइनमेंट आ गई तो वो आपसे मैनेज नहीं होगी, वो ये चीज़ समझ जाएगा कि ये बच्चा जो है उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि ये फ़ौरन कोई टास्क आ जाता है, कोई एमरजेंसी आ जाती है, वो इसको हैंडल नहीं कर सकता। अच्छा अब आई कंटैक्ट भी कैसा होना चाहिए, आई कंटैक्ट का मतलब ये नहीं तुम घूड़ी पा के वेखी जाओ, आंखों में आंखें डाली हैं, वो भावें सामने वाली लेडीज़ हो इंटरव्यू लैन वाली, उन्हें कहा ला जुत्ती है, तुम्हें दसा बंदा है भावें बुढ़ी होए, 80 to 90% आई कंटैक्ट होता है, मेरी बात समझ गए, 80 to 90%। लेकिन वो भी आपको एक ट्रिक बताऊँ, आंखों में नहीं देखना, माथे पे देखना आपका आई कंटैक्ट। अच्छा आंखों में देखेंगे ना फिर कंफ्यूज भी हो जाएंगे, अगले को भी अजीब लगेगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने उसके माथे की तरफ देखना है और 80 to 90% आई कंटैक्ट रखना है, देख ही नहीं जाना। जी सर ओके, शायद मैंने बाहर जाके फल लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा देखा फिर दूसरे वाले की तरफ देख के फिर इधर आगे, मतलब इस तरह का आई कंटैक्ट होना चाहिए आपका। अच्छा 3-4 मेंबर बाज़ औक़ात बैठे होते हैं, जो सवाल पूछ रहा है उसी की तरफ आपने फोकस रखना है, ठीक है, उसी के साथ आपका आई कंटैक्ट है, ये नहीं कि पूछ ये रहा है तो देख उसकी तरफ देख, पूछ वो रहा है तो देख उसकी तरफ ना। ये अब देखो ना, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आइए ज़हीम के साथ कोई बात कर रहा हूँ, ज़हीम उधर देखी जा रही है, इधर मैं देखूँ यार मेरी बात को अहमियत ही नहीं दे रहा, होता है ना ऐसा, कोई दोस्त हमारा कर रहा हूँ बात कर रहे थे, हमें कहते हैं यार ये तो मुझे बिल्कुल किसी खाते में ही नहीं ला रहा, तो वो उसको वो आपने शो नहीं करवाना कि मैं इसको किसी खाते में नहीं ला रहा, ठीक हो गया। अच्छा जिसने आपसे क्वेश्चन किया आपने उसी के साथ आई कंटैक्ट रखना है। अच्छा अगर दूसरा बंदा सवाल करता है, अक्सर बच्चे अब क्या करते हैं, ये सामने वाला सवाल पूछा, सामने देख रहे हैं, इसने सवाल पूछा, कुर्सी भी नारी मोड़ ली है सारी, आपको पूरा मूव हो नहीं, आप थोड़ा सा, अब ये देखें ये मुझे सवाल पूछा, मैं आपसे, आपने पहले पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, इधर से हुआ तो मैं थोड़ा सा इस तरह हो गया, नहीं मैं इस तरह नहीं हो गया, ठीक है, आप वहीं पे हैं, थोड़ी सी आप बॉडी को टर्न दे सवाल का जवाब दें, ठीक हो गया, ये आपका आई कंटैक्ट है। हाँ तो कोई बात नहीं, कितना को दूर होगा, कोई 10 बंदे तो नहीं ना होते साइड पे, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बॉडी इस तरह कर ले, मेरे कहने का मतलब चेयर को नहीं घुमा लेना, मेरे कहने का मकसद ये है, बाकी सामने बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्का सा मूव कर ले, बहुत ज़्यादा फील ना हो आपको, ठीक है ना। मैंने मिसाल दी, हर बार ऐसा नहीं होता, मैंने बताया ऐसा हो सकता है, कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल चौकस रहें, ठीक है ना, आप बैठे हैं, वो आप अपने आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक्टिवली, यानी आप तैयार हैं कि कब सवाल आए और मैं जवाब दे दूँ, ये नहीं कि आप उधर वेख रहे हो, अच्छा भी केड़ा हिसाब किताब लगा है, केरे उजार रखे ने इन्होंने हाँ उसी की तरफ जाहिर बात है, देखिए आप बैठे हैं, दूसरे की तरफ देखना कोई बात नहीं, लेकिन एक्टिव हो आप, आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, उसने एकदम आपसे फ़ौरन सवाल कर दिया तो आप एक्टिव हो, आप फ़ौरन सुन के उसके सवाल का जवाब दे सकें। हैं बुरी बात है, नहीं हिलानी, टांग नहीं हिलानी, अच्छा टांग पे टांग रखनी भी नहीं, टांग हिलानी भी नहीं, ठीक हो गया, उन जी बंदा मरीज़ लगता है। अच्छा आई कंटैक्ट हो गया आपका, ठीक हो गया, 80 to 90% होना चाहिए, माथे की तरफ देखना, ये भी बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट थोड़ा सही रह गया, अगला हमारा है, आपने कोशिश करनी है सवाल को ना गौर से सुनना है। अक्सर बच्चों की आदत होती है, इधर डिक्टेशन में भी देख लो, अक्सर डिक्टेशन दे रहे हो ईडी की गलतियां करते, एस छोड़ देंगे, कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म छोड़ देंगे, ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं होती, आपको सारी आती होती, लेकिन आप केयरफुली इसको सुन नहीं रहे होते। आपने सवाल को प्रॉपर तरीके से सुनना है कि उसने क्या कहा है, ठीक है ना, ताकि आपको दोबारा ना पूछना पड़े। हाँ अगर आपका ध्यान भी था लेकिन फिर भी किसी वजह से नहीं हो सका, नहीं आपको पता, तो कोई मसला नहीं है, आप उससे कह सकते सॉरी सर मुझे नहीं पता लगा, काइंडली आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे बड़े प्यार के साथ, लेकिन ये नहीं कि बार बार आप काम ही पकड़ लें इस चीज़ का। आपने चौकस रहना, ध्यान रखना है कि वो जो सवाल कर रहा है आप फ़ौरन सुने, उसको कैप्चर करके तो उसका रिप्लाई करें आप अच्छा
अब आवाज़ कितनी ऊंची होनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। अब मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है पीछे, मैं रूटीन में बात कर रहा हूँ, मैं चीख तो नहीं रहा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मैं अपना इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, क्या ज़रूरत है यार, आप रूटीन में बोलें जैसे आप हाँ, कई बच्चों की आवाज़ बहुत ही हल्की होती है कि सामने वालों को नहीं पता लगता कि कह रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब इतना ओवर ना हो जाए कि पता लगे कि ये एक्स्ट्रा आवाज़ निकालने लगा है। रूटीन में आपके जो सामने बैठे हैं वहाँ तक आपका भारी हल्की थे, फिर वो जितनी हल्की कुड़ियाँ नहीं हो कि मैं बोले, वो तो नेचुरल जो एक आपकी चीज़ है उसको टून तो नहीं ना चेंज कर सकते। अब जिसकी भारी होकर कहेगा वो ऐसे तो नहीं ना बोलेगा, बोलना तो अपनी आवाज़ नहीं है। मैं ऊंची और नीचे की बात कर रहा हूँ, जो अल्लाह ने आपको भारी व हल्की आवाज़ दी है वो तो वैसे ही आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इंटरव्यू में कभी झूठ नहीं बोलना। मैं हमेशा बच्चों को ये समझा के, मैंने आपको बताया ना, ये आपको यूट्यूब की वीडियोज़ में ये बातें नहीं मिलेंगी, बहुत कम। मैंने अभी तक किसी वीडियो में ये ट्रिक्स नहीं देखे जो मैंने आपको कुछ चंद बताए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं। झूठ कभी भी ना बोलें। हम घर से पहले ही ये प्लान बना के जाते हैं कि मैंने सामने वाले को सेटिस्फाई करना है, अगरचे मुझे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, चीज़ों को छुपाना है, हेरा फेरी करनी है। मैंने आपको पहले बताया कि आपको अल्लाह ने नौकरी देनी है, अल्लाह ने रिज़्क देना है, बंदे ने नहीं देना। अल्लाह ने अगर उसके दिल में डाल दिया है तो वो आपको नहीं जानता, आपकी CV अच्छी नहीं थी, आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, नहीं मैटर करता। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे अकेडमी से पढ़ के गए हैं जो जॉब लगे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 एग्जेक्टिव जो है ना, वो कंजेक्टिव जो है वो सवालों के उन्हें गलत जवाब दिया, मुसलसल कंजेक्टिवली मुसलसल उन्होंने जो है वो सवालों के जवाब गलत दिए, लेकिन सिलेक्शन हो गई है। ऐसे भी कई देखे हैं जिन्होंने सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं, सिलेक्शन नहीं हुई। यानी अगर आप इस चीज़ से तोल रहे हैं ना कि सवालों के सही जवाब होने हैं तो सिलेक्शन होनी है, गलत होने तो ये चीज़ गलत है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। जब आप झूठ बोलते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको बता देती है। वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, 30-30, 35-35 साल उनकी सर्विस होती है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। आपकी ज़ुबान, आपकी आंखें, आपकी बॉडी साथ नहीं देती हैं। जी आप क्या पूछे थे? कोई बात नहीं, देखो बेइज्जती भी क्यों, मैं देख बात नहीं, बेइज्जती भी आम रूटीन में कई दफ़ा वो जानबूझ के इसलिए करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस है उसने देखना ही, घबराता तो नहीं, इरीटेट बात को ऐसा सवाल पूछ रहे थे इंटरव्यू के अंदर, आपको गुस्सा आता है उससे के साथ। कई ऐसे सवाल आता है, मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता, जानबूझ के इंटरव्यू में, CSS के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। नहीं देखिएगा आप सामने बात मत, आपको बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, हाँ आपने किसी सवाल का जवाब, उसने आपसे पूछा कोई सवाल आपको नहीं आया, आपने सॉरी बोला, आप उसमें अच्छा भी मतलब ये नहीं कि आप उसको सोचना शुरू कर दें या झूठ बोले कि सर मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं रहा, मुझे भूल गया या मैं बीमार हो गया था, मैं ये नहीं पढ़ सका, नहीं आता ना, सॉरी सर। साथ आप ये अगर ऐड करना चाहते कह सकते सर मैंने ये पढ़ा तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं इसके बारे में देखूंगा, इसको स्टडी करूँगा, मैं इंशाल्लाह ताला इंप्रूव करूँगा खुद को। ये एक अच्छा रिप्लाई है, ना कि आप झूठ बोलेंगे। हाँ जी, क्या पूछे? कोई बात नहीं, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेक करा है वो। मिसाल जैसे ही कॉमन में कहते पाकिस्तान कब बना, क्या जवाब है? 1947। वो कहना नहीं 1945 के बने जी, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, आप गलत कह रहे हो। आपको पता नहीं, आपने पढ़ा नहीं, आपके सर मैंने पढ़ा था, यही पढ़ा था 1947 ही है, यही ठीक है, मुझे श्योर है कि सर यही ठीक रिप्लाई है इसका। वो आपको चेक कर रहा है ना, नर्विस करने की कोशिश कर रहा है, नर्विस नहीं होना आपने, समझ गए मेरी बात? अच्छा आगे, झूठ नहीं बोलना, जो है ऐसो है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप कहते हैं सॉरी सर, मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सॉरी सर मैंने स्टडी नहीं किया, मैं इंशाल्लाह ताला इसको, अगर आपको श्योर है तो आपने कहना 4 है, नहीं श्योर है ना तो सॉरी सर मैंने पढ़ी थी, 4 पढ़ी है, मैं भी हो सकता है और मैं इंशाल्लाह ताला इसको स्टडी करूँगा सर, मैं देखूँगा इसको। ये इसका अच्छा रिप्लाई बताया कि आप आर्जो, क्योंकि आपको श्योर ही नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया आपको 1947 श्योर है, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना है, ये श्योर है, ये पत्थर पे लकीर है, तो आप श्योर है कि सर यही रिप्लाई है। बदतमीजी फिर भी नहीं करनी बड़े प्यार के साथ, लेकिन आपको नहीं श्योर है तो आपको बहस की क्या हो सकता है वो सही कह रहा हो, 4 से ज़्यादा हो, ठीक है ना। अच्छा आगे, हाथों के इशारे बहुत अहम है। अच्छा पहला सवाल तो ये है कि इशारे यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। या आपकी जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, मोटिवेशन दे जा रहा हूँ, चलिए मोटिवेशन है यार, ये क्या मोटिवेशन है? हाथों के इशारे, सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर मेरे बड़े गोल्स हैं सर, मेरी बात समझ। इशारे करने हैं लेकिन उसका प्रॉपर तरीका है। पहली बात तो ये कि आपकी बॉडी से बाहर हाथ नहीं जाने चाहिए। अगर आप किसी को बड़ा बताना चाह रहे हैं तो ये नहीं है शाहरुख खान की मूवी चल रही है आ जा
आपकी बॉडी के अंदर आपके हाथ रहने चाहिए। अच्छा, दो ये जो आपकी हथेलियाँ ये ऊपर की तरफ हो, ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करती हैं। ये चीज़, ये मुकाबलाबाजी कर रहे हो आप उसके साथ, दो हाथ इकट्ठे नहीं, एक हाथ आपका चल रहा है, दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है उसको, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात, दूसरा उसको फॉलो कर रहा है। नो, हथेली ऊपर है, ये आपके कॉन्फिडेंस को शो कर रही है। ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। सर मैं ये बताना चाह रहा था सर, मैं इशारा अच्छा होता है ये, आप मैंने जैसे बताया ना वो पहले आपको करके नॉन वर्बल का, वो इफेक्ट करता है कि नहीं करता। जैसे सर बगैर कैसे बैठे तो वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी चीज़ को बड़ा भी शो करना चाह रहे तो वो अभी नॉर्मल सा, आप बहुत ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं है। एक हाथ आपका आगे रहेगा, दूसरा उसको फॉलो करेगा, दोनों हाथ कोशिश करें इकट्ठे आगे यूज़ ना करें। अपनी हथेलियाँ ऊपर वाली साइड पर रखें, ये आपके हो गए हाथ के इशारे। तो कोई गल नहीं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, ताड़ा केड़ा कल इंटरव्यू है यही तो प्रैक्टिस करके जानी है ना। आप प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चलो नहीं है तो, लेकिन कोशिश करें प्रैक्टिस किया करें इसकी। भाई हाथों से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अगले को चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ जाती है, ठीक है ना। कर करके प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी कोई बात नहीं होती ना आती हो। अच्छा आगे चलें, टू दी पॉइंट, बहुत अहम ये पॉइंट है। कोशिश करनी है जो सवाल आपसे पूछे ना, आप 20 to 30 सेकेंड्स में उसको कंक्लूड कर दें, उसका टू दी पॉइंट जवाब दे दें। वो आपसे पूछता है पाकिस्तान में भी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसका क्या जवाब है। आपको जी 3 बने थे, पहला ये वाला था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, पहला इसने बनाया, दूसरा इसने बनाया, तीसरा इसने बनाया, अब ये वाला चल रहा है। ये क्या बात हुई। जितना पूछा है उतना बताना है, बिल्कुल समराइज करके, लेकिन जामिया जवाब होना चाहिए। जो उसने पूछा उसका आपको पूरा उसका रिप्लाई करना है, लेकिन 20 to 30 सेकंड में आप उसको, कुछ होते हैं जिसमें लंबा आपको जवाब भी देना पड़ता है, वो एक अलग नेचर का क्वेश्चन, अगर वो उसी नेचर का है। वैसे आम रूटीन का जैसे मैंने आपको मिसाल दी, वो आप टू दी पॉइंट उसका रिप्लाई दें, जितना है उतना बता दें। अगर आप मज़ीद बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस शो करेंगे, वो आपसे मज़ीद सवाल पूछेगा। आपने उसको बता दिया कि 3 कॉन्स्टिट्यूशन थे, तीसरा अब ये वाला चल रहा है, हाँ जी फिर बताओ तीसरा किसने बनाया, पहला किसने बनाया, समझ गए। कब कब इन्फोर्स हुए सवाल निकला है ना, आपने खुद ही उसको बता दिया। जैसे मैंने आपको बताया छल्ला पहन के रहोगे, अंगूठी पहन के रहोगे, आपने खुद ही उसको सवाल का मौका दे दिया। ये नग कौन सा है, कहाँ से ली है, इसका क्या नाम है, सवाल आ गए। नहीं है तो नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया ना। परफ्यूम जो लगा के रहे उसका भी नाम कोशिश करें, बात बात पूछे थे कौन सा परफ्यूम है, किस ब्रांड का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा टू दी पॉइंट हो गया, ठीक है। नहीं आता तो एक्सक्यूज़ कर दें, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा बाज़ बात ऐसे होता है कि सामने वाला आपसे सवाल कर रहा है, इसके सवाल के दौरान ही जो है ना इधर वाले ने सवाल कर दिया फ़ौरन। अब कई बच्चे होते हैं वो इसका सवाल का जो आंसर ना कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखा है, दे ही जा रहे हैं कि बाद जो तेरे वाला है, नहीं, फ़ौरन आपने स्टॉप इसकी तरफ आ जाना, ठीक हो गया। ये नहीं कि आप उसको रगड़ा लगाने लगे कि पहले मैं आधा दे रहा हूँ। अगर इसने दिया तो फ़ौरन यहाँ पे स्टॉप करें और इसकी तरफ आके आप उसका रिप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताएं, इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ होता है बच्चों को, बाज़ का खौफ होता है, फिर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कम होता है बच्चे का। तो किस तरह कॉन्फिडेंस लेवल बंदे का अच्छा होगा, ये खौफ कैसे ख़त्म होगा। दो चीज़ें बहुत अच्छी बात की है। पहली बात तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल, सबसे बड़ी बात। जिसको रब की ज़ात पे तवक्ल होता है ना, वो भारा दे के भी जाके खलो जाता, वो कोई टेंशन नहीं, जरा मर्जी मेरा इंटरव्यू ले लिया, ऐसी थी तैसी, कोई बात। उसको यकीन होता है अल्लाह की ज़ात पे, उसने मेहनत पूरी की होती है। दूसरी चीज़ तो मैं बताने लगा, एक अल्लाह की ज़ात पे यकीन सबसे पहले, अल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करेगा, ठीक है ना। अपनी मेहनत पे भी यकीन रखे, खुद पर भी यकीन रखे, अल्लाह की ज़ात पे। दूसरी अच्छी तैयारी, आपका इंटरव्यू है, मैंने आपको हफ्ता पहले क्या तैयारी कर लिया, आपने पूरा हफ्ता वेस्ट कर दिया, सुबह इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा। मुझे था खौफ से भरे होंगे आप, कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, तैयारी नहीं की भाई। जिसने अच्छे तरीके से तैयारी की होगी, जो जितने लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया 18 के 18 तैयार किए, आज का लेक्चर अच्छे से तैयार कर लिया, वो कॉन्फिडेंट होगा, उसको पता होगा मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर कर लिया। माली का काम पानी लाना, पानी ला देता है, अगला की काम में रब दे वाले, फिर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना, आपको पता होगा मैंने अपनी तैयारी पूरी की है ईमानदारी के साथ, बेशी रह गई अल्लाह माफ़ करी, दुआ मांग के रब दे वाले सुट के थे लो जी, फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखें कितना अच्छा था, ठीक है ना। बस ये, हाँ जी कोशिश देखें, एक बात याद है कि कन्फ्यूज़ होने से कुछ अच्छा नहीं होगा, पहली बात तो ये आप जेहन में बिठा लें। दूसरा मैं यहाँ पे ये कहूँगा आपको लास्ट पे कि उस इंटरव्यू को अपनी ज़िंदगी का लास्ट इंटरव्यू समझ के ना जाएँ। बच्चे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो ज़िंदगी मौत का सवाल बना लेते हैं, ओके यार हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ देना। मैंने ऐसे कई अपनी लाइफ में
अपने ये टीचिंग करियर में देखे बच्चे बड़े बड़े इंटेलिजेंट थे, इंटरव्यू दिया, फेल हो गए। इतनी अच्छी शॉर्ट हैंड थी, इतनी अच्छी टाइपिंग थी, हर चीज़ अच्छी थी, इंटरव्यू में फेल हो गए, डिसहार्ट होकर छोड़ दिया। इंसान हमेशा तभी हारता है जब वो हार को एक्सेप्ट कर लेता है। जब आपने हार को एक्सेप्ट नहीं किया ना तो आप नहीं हारे। मैं कहता होता ना कि वो अक्सर मैं आपको शेर सुनाता होता हूँ कि माना के मुश्किल भारी है पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं है बाहर की, तूने अंदर से हिम्मत हारी है। वो हम अंदर से हिम्मत हार देते हैं। चलते रहना, चलते रहोगे ना, एक इंटरव्यू फेल हुआ कोई बात नहीं, दूसरे की कोशिश करें, जो उसमें गलतियाँ की हैं उसको इम्प्रूव करें, आगे बढ़े, रुकना नहीं। भाग नहीं सकते ना, चलना शुरू कर दो। चल नहीं सकते, घुटनों के बल चलना शुरू कर दो। घुटनों के बल नहीं चल सकते, रेंगना शुरू कर दो, रुकना नहीं। रुक गए तो सब खत्म हो गया। जब तक आज चल रहे हो ना तो आपने पहुंच ही जाना, आज नहीं तो कल पहुंच जाना। वक्त से पहले नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। रब ने लिखा हुआ है आपका नसीब, जितना लिखा हुआ है जब मिला आपको वो मिल जाना है। आपका काम है कोशिश करते रहना। अगर नहीं इंटरव्यू क्लियर हुआ कोई बात नहीं, डिसहार्ट नहीं होना, नेक्स्ट की तैयारी करें। जो गलतियाँ की हैं उसको इम्प्रूव कर लें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।